आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंखों की प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं केरेटोकोनस। तो बेसिकली केरेटोकोनस होता क्या है? केरेटोकोनस एक कॉर्निया की प्रॉब्लम है। कॉर्निया जैसे आप देख रहे हैं हमारी आंखों का ये काला हिस्सा, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ये अपना शेप लूज करने लगती है और ये कॉनिकल हो जाती है। तो हमारी नॉर्मल कॉर्निया आप देख सकते हैं, जैसे ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, ऐसा एक नॉर्मल कॉर्निया होता है जो स्फेरिकल शेप में होता है, और केरेटोकोनस में यही कॉर्निया हमारा कॉनिकल शेप में हो जाता है। तो इसीलिए इसको केरेटोकोनस बोलते हैं। केरेटो मींस कॉर्निया और कोनस मींस कॉनिकल। तो ये बीमारी है। अब ये बीमारी क्यों होती है, किसको होती है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो बेसिकली केरेटोकोनस में जो कॉर्निया का शेप लूज होता है वो कुछ जेनेटिक रीजन से, कई बार हेरिडिटरी रीजन से, कई बार आई रबिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि जो बच्चे आंखों को बहुत रब करते हैं, स्पेशली जिन बच्चों को आई एलर्जीज हैं और वो आंखों को रब करते हैं, रब करते करते ये कॉर्निया अपना शेप लूज कर देती है और केरेटोकोनस फॉर्म हो जाता है। अब केरेटोकोनस की वजह से बच्चों को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, उनको चश्मा भी सेट नहीं होता है, उनको लेंसेज लगाने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है यूजुअली 12 से 14 साल की एज में स्टार्ट होती है और 20 साल तक जाके ये प्रॉब्लम पीक कर जाती है, मतलब बहुत बढ़ जाती है। तो अब केरेटोकोनस को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जो भी कॉर्निया का शेप खराब हो चुका है उस शेप को वापस से स्फेरिकल करना या फ्लैट करना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, एक प्रोसीजर है जिससे हम इस बीमारी को उसी स्टेज पे रोक सकते हैं। उस प्रोसीजर का नाम है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। तो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एक तरीके का अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रीटमेंट है आंखों का, जिससे कॉर्निया की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है और कॉर्निया अपना शेप लूज करना रोक देता है। तो कॉर्निया जहां पे वहीं पे प्रॉब्लम रुक जाती है और फिर हम पेशेंट को ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज देके उसका विजन भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया केरेटोकोनस की बात। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत एडवांस हो चुके हैं, जिन्होंने टाइम पे दिखाया नहीं है और बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि क्रॉस लिंकिंग भी नहीं करते। उन पेशेंट में क्या कर सकते हैं? उन पेशेंट्स में हम लोग आईसीएल लेंसेज डाल सकते हैं। अगर बीमारी और नहीं बढ़ रही है तो आईसीएल से उसको ठीक कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग करने के कुछ एडवांस तरीके आ गए हैं लेजर्स के थ्रू, उसके अंदर कुछ नेचुरल कॉर्निया का टिश्यू डाल के एडिशन करके हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है कि अब कोई भी तरीका नहीं बचा है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग ट्रांसप्लांट करके उनकी कॉर्निया को चेंज कर सकते हैं और उनको एक हेल्दी और अच्छा विजन फिर से दे सकते हैं। तो ये रही टोटल केरेटोकोनस की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका बच्चा भी आई रब करता है या उसका चश्मा बार बार चेंज हो रहा है, तो ये केरेटोकोनस के साइन है, उसको जरूर चेकअप के लिए लाएं, जिससे हम पेशेंट को का अर्ली डायग्नोसिस कर पाएं और अर्ली मैनेज कर पाएं। तो अभी हमने बात करी केरेटोकोनस के बारे में। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू।